एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और आज का ब्लॉग में फ्राइडे 2 बज रहा है। अभी 2 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैं हो गई हूँ रेडी। एक्चुअली मैं यहाँ पे घर जाने के लिए रेडी हुई हूँ, पर अभी पहले मैं थोड़ा सा करूँगी मार्केट में। कल मैं मार्केट नहीं जा पाई थी, यहाँ पे थर्सडे को मार्केट जो है बंद होता है, तो इसी वजह से मैं आज इस वक्त मार्केट जा रही हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 2 और 1 घंटा करीब अभी मार्केट में टाइम लगेगा। उसके बाद फिर मैं वापस आऊँगी। फिर अभी बैग वगैरह पैकिंग हो चुकी है, पैकिंग मैंने कर लिया है पहले ही, और सब कुछ पैकिंग होने के बाद अब मैं जा रही हूँ मार्केट। मार्केट से वापस आऊँगी, उसके बाद मैं घर के लिए अपने भाई के साथ ही निकलूँगी। भाई के साथ ही मैं जाना आना ज़्यादातर करती हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। फिर मार्केट में मैं आपसे मिलती हूँ। चलो घूमने चलो 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 आ जाओ, घूमे जाए आ जाओ पीयू घूमे जाए। हाँ बेटा घूमे जाए। अच्छा आ जाएगा। घूमे जाए। हाँ ओके घूमे जाएंगे हम बाबू, घूमे जाए। चला चला आ जा जा जा, चलो घूमे चलो 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 अब हाँ गुआर का करी बोलता इधर बोला ना, इधर हेलो। देख तुम खुश हो? हाँ। कितना खुश हो? बहुत सारा। ओ बेटू आते हैं बेटा। टाटा कोटो मासी को टाटा टाटा मासी। टाटा करो टाटा करो। मार्केट आ चुकी हूँ, पर यहाँ का मैं कुछ ज़्यादा सूट नहीं कर पाई। अभी आई हूँ मैं वापस, और मैंने कुछ ड्रेस लिया है अपनी छोटी वाली बाबू के लिए। और मेरे दिए हुए सारे ड्रेस उसके लिए अभी काफ़ी बड़े होंगे, पर मैंने जो भी ड्रेस दिया है बड़े ही साइज़ का दिया है। सब उसको छोटी छोटी ड्रेस दे रहे थे, पर मेरा सारा ड्रेस अभी बड़ा है। मेरी बाबू जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब अपनी मासी को याद करते हुए ये सारे ड्रेस पहनेगी। अभी थोड़ी छोटी है, तो उसको जो भी बहुत सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा कि बड़े ही साइज़ के दे देती। अभी हो रहा है टाइम 3 और मेरा भाई गया है टोटो लाने। मैं अभी थोड़ी देर पहले जस्ट वापस आई हूँ और वो टोटो लेके आ गया है। जस्ट वो बोल रहा है मम्मी टोटो आ गया। तो अब मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं वापस आने के लिए निकल रही हूँ। बस अपने बाबू को आखिरी बार एक बार किसी वगैरह ले लूँगी और उसके बाद फिर जाना पड़ेगा। बस 1 दिन के लिए ही मैं आई थी, बस बाबू को देखने के लिए। तो बस अब हो गया, अब मैं जा रही हूँ वापस और अब मैं सीधा आपको घर पर ही मिलूँगी। तो थोड़ी देर मैं अपने बाबू से मिल लेती हूँ। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ मैं वापस, और आने के बाद ना मुझे मेरा किचन बिल्कुल साफ मिला है। मैंने बस दूध बॉईल किया है इस तरफ, और जैसा मैं छोड़ के गई थी वैसा ही साफ है। और ये बस मिठाई वगैरह मुझे नीचे बंटवाने हैं, तो वही हुआ है। और बिल्कुल भी किचन गंदा नहीं है, बर्तन वगैरह उन्होंने साफ करके रख दिया है। बहुत ज़्यादा मतलब ना ही कोई एक भी थोड़ा जो शाम को उन्होंने चाय पिया था बस वही बर्तन पड़ा हुआ है, और बिल्कुल भी बर्तन वगैरह उन्होंने मतलब ये नहीं करके गंदा नहीं करा हुआ है। सब कुछ साफ करके रखा हुआ है। मैंने इससे पहले वाले जो एक मतलब मायका से बैक टू मायका वाला ब्लॉग जो डाला था उसमें भी मैंने कहा था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमेशा किचन वगैरह साफ कर देते हैं कुछ भी किचन में काम करने के बाद, उनकी ये आदत है। तो आज भी एकदम किचन साफ मिला है मुझे। और अभी मैं बस चाय बनाने जा रही थी। मतलब कहीं से आने के बाद मुझे मतलब चाय की इतनी ज़्यादा मतलब आदत खराब है ना, अगर नहीं पीऊँ ना तो सर में बहुत जोर से दर्द होने लगता है कि मतलब मुझे अब चाय पीना ही है, ऐसा हो जाता है। सुबह और शाम के टाइम बहुत ज़्यादा ना भी चाहिए तो 2 टाइम मुझे चाय जरूर चाहिए। तो मैं वही अब पीने जा रही थी। तो मैंने सोचा मैं आपके मतलब दिखा देती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल भी गैस सिलाब वगैरह बिल्कुल भी साफ जैसे मैं रखती हूँ वैसे वो रखे हुए हैं। 2 दिन में मतलब उन्होंने बिल्कुल भी गंदा नहीं किया है। मैं 2 दिन के लिए बस मायके गई थी, पर फिर भी 2 दिन में भी कोई अगर होता है तो गंदा कर देता है, पर मेरे हस्बैंड ने वो नहीं किया है। तो अब मैं जा रही हूँ चाय पीने, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ सारी मिठाइयाँ बांटने। तो मैंने पहले सोचा प्लेट में अलग अलग करके दे दूँगी, पर ऐसे बहुत सारे प्लेट लग जाते, तो मैं डायरेक्टली डब्बों में ही करके दे के आ रही हूँ, और नीचे से बर्तन लेके सबके रूम में दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं 1 डब्बा नीचे पहुँचा दूँगी। तो
अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन में और अब मैं बनाने जा रही हूँ डिनर। तो डिनर में मैं जो है मटर पनीर की सब्जी बनाने वाली थी, पर मुझे जो आज मटर पनीर की सब्जी है ना वो बिना प्याज लहसुन का बनाना पड़ेगा। मुझे पता नहीं था एक्चुअली कि मेरी जो मछली वाली भाभी है ना उनकी बेटी को माता जी आई हुई है, मतलब चिकन पॉक्स हुआ है, तो वही हुआ है, मुझे पता नहीं था। तो मैंने ना मतलब इनसे कहा कि जाइए पनीर लेकर आइए, वही बना देती हूँ। पर बिना प्याज लहसुन का तो पनीर अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी मैं जैसा भी हो पाएगा अभी बनाऊंगी। और तो मुझे पता नहीं था, तो एक ही घर में है, माता जी आई हुई है, तो कैसे प्याज लहसुन हल्दी वगैरह हम लोग खा सकते, तो मुझे पता नहीं था। मैं तो अभी जस्ट आई हूँ, तो मम्मी जी अभी आई थी, बोली कि नमक लगाना, मतलब ये सब हल्दी मत देना, छौंकना मत, छौंक का आवाज नहीं देता है और हल्दी नहीं देता है, और उसके बाद फिर जाके प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाना चाहिए। तो अब बिना प्याज लहसुन का ही मैं जो भी बनाऊंगी वो बनाऊंगी। और बस अभी मैं बस मिठाइयाँ बांट के आई हूँ। तो मतलब मैं गई थी, मम्मी जी एक बार नीचे गई थी, तो मम्मी जी मैं बताना भूल गई, फिर मम्मी जी आई थी ऊपर में बताने के लिए। तो अब मैं देखती हूँ जैसा भी होगा, आप क्या कर सकते, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर सकते। पर बिना प्याज लहसुन के आज मटर पनीर की सब्जी, पराठा और चावल बनाने वाली हूँ मैं डिनर में। तो अब मैं चलती हूँ डिनर की तैयारी करने। आज मैं बिना प्याज लहसुन की पनीर बनाने वाली हूँ, तो इसलिए पनीर को तो मैंने कट कर लिया है और इधर मटर को भी मैंने छील लिया है। और ये जो पेस्ट है ये जीरा धनिया और मिर्ची पाउडर का पेस्ट है, और इसमें मैंने टोमेटो डाल के इसे पीस लिया है। जीरा धनिया और मिर्ची पाउडर टोमेटो का पेस्ट है। और थोड़ा सा मैं पोस्तो जो होता है ना, पोस्तो और किशमिश डाल के एक पेस्ट बना लूंगी बिना प्याज लहसुन का सब्जी में। मतलब इस टाइप से अगर आप कोई पेस्ट वगैरह ऐड कर देते हो, काजू का भी दे सकते हैं, पर पोस्तो देने से और कुछ नहीं डालना पड़ता है। तो हल्का सा पोस्तो और किशमिश डाल के एक पेस्ट तैयार कर लूंगी, और उसे भी मैं सारे मसाले वगैरह जब फ्राई हो जाएंगे लास्ट में मैं इसे ऐड कर दूंगी। तो वही मैं अभी करने जा रही हूँ। तो ये इतना सा मैंने पोस्तो लिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। और इसी में मैं हल्का सा, ज्यादा मीठा हो जाएगा नहीं तो हल्का सा किशमिश ऐड कर लूंगी, और इन सबको मैं बारीक करके पीस लूंगी और फिलहाल के लिए इधर रख दूंगी। पोस्तो वगैरह जो है मैंने ये सब पीस लिया है, सारे मसाले भी पीस लिए हैं, और उन सबको अब मैंने एक बाटी में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। तो मिक्सी मसाला पीसने के बाद बहुत ज़्यादा ही गंदी हो जाती है, कुछ ना कुछ उस पर गिर जाती है। तो मैं मिक्सी हमेशा मसाले वगैरह पीसने के बाद उसी टाइम पे ही साफ़ कर देती हूँ। मैंने अभी तक मिक्सी जब से ख़रीदा हुआ है अभी तक एक बार भी मिक्सी को मुझे साफ़ नहीं करना पड़ा हुआ है। आपने मेरा शॉपिंग ब्लॉग अगर देखा होगा तो आपको पता होगा मैंने ये मिक्सी कब लिया था, तब से मैंने एक बार भी साफ़ नहीं किया है, बस ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ। तो वो इस तरफ मैंने अभी ऑयल को गर्म होने के लिए रखा हुआ है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, तब मैं इस गैस को जो है ऑफ कर दूंगी, और ऑफ करने के बाद थोड़ा सा ऑयल को करूंगी ठंडा, और उसके बाद ये पनीर मतलब मैं उसमें डालूंगी। मतलब नियम होता है इस टाइप से, अगर चिकन पॉक्स वगैरह बच्चे को हो तो आप ऑयल में जो एक आवाज आता है ना सब्जी डालने का, छन करके मैं बता रही हूँ, तो वही वाला आवाज हमें नहीं करना होता है, वरना बच्चे को मतलब खराबी करते, वो वाला आवाज पसंद नहीं आता। मतलब नियम है, जो नियम है उसे तो करना ही चाहिए ना। मतलब अगर आप बड़े आपको बोलते हैं कि ये चीज करना, तो उस चीज को माननी ही चाहिए। तो मम्मी जी ने जैसे जैसे बताया मैं वही कर रही हूँ, तो वही मैं अभी कर रही हूँ। और ऑयल को गर्म होने के बाद मैं इसे ऑफ करके उसके बाद पनीर वगैरह ऐड करूँगी। जैसा कि मैंने कहा था, पहले मैंने किया है ऑयल को गरम, और उसके बाद गरम होने के बाद फिर मैंने ऑयल को ठंडा किया है, फिर गैस को किया है ऑफ, और अब मैं पनीर को ऐड कर रही हूँ। पनीर को ऐड करने के बाद अब मैं फिर से गैस को ऑन करूँगी, इससे सब्ज़ी का जो एक आवाज़ होता है वो नहीं होगा। तो अब पनीर वगैरह फ्राई करने के बाद मैंने मसाला फ्राई करने के लिए डाला था, और उसी टाइम पे मैंने मटर ऐड किया था। तो मसाला जो है अब अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो जो मैंने पोस्तो और किशमिश को पीस के एक साथ रखा था वो अब मैं ऐड कर दूंगी। पोस्तो और किशमिश इसलिए दे रही हूँ क्योंकि प्याज का जो एक मिठास है वो पोस्तो और किशमिश की वजह से बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा इस सब्ज़ी में। तो हमें पोस्तो और किशमिश मसाले को फ्राई होने के बाद ही ऐड करना है, क्योंकि हमें पोस्तो को ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब मैं सारी चीज़ों के ऐड करने के बाद इन सबको एक साथ पका रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, हमें बहुत ज़्यादा देर पोस्तो को नहीं पकाना है। जितना पानी हमने एक्स्ट्रा मतलब ऐड किया है उतना ही हमें पकाना है। तो इसी टाइम पे मैं पनीर भी ऐड कर दूँगी, और इन सबको एक साथ थोड़ी देर पानी सूखने तक पका लूँगी। पानी जो है अच्छी तरीके से सूख चुकी है। अब मुझे सब्ज़ी में जितनी ग्रेवी चाहिए उससे थोड़ी सी ज़्यादा
मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि फिर हमें सब्ज़ी को एक उबाल आने तक पकाना भी है। उससे अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। पानी डालने के बाद हमें सब्ज़ी को एक बार ज़रूर पकाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ग्रेवी जितना रखूँगी उससे ज़्यादा मैं पानी को ऐड कर रही हूँ, और इसे अब मैं ढक्कन बंद करके थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। इससे सब्ज़ी का जो कलर है बहुत अच्छा सा एक आ जाएगा थोड़ी देर में। तो अब आप देख पा रहे हैं कि सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है और सब्ज़ी का एक बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। तो देख के लग ही नहीं रहा है कि उधर ऑनियन एंड गार्लिक का सब्ज़ी है, बस लग रहा है कि मतलब सेम जैसा हम लोग मटर पनीर बनाते हैं वैसा ही कलर आया हुआ है। तो अब मैं सारी चीज़ों को पकाने के बाद लास्ट में मैं यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला ऐड करके बस एक बार चला के मैं अब ढक्कन लगा दूँगी, और डायरेक्टली जब मैं खाना खाऊँगी तभी इसकी ढक्कन हटाऊँगी। और ढक्कन लगाने के बाद करूँगी मैं इसे दूसरी तरफ और बनाऊँगी मैं अब पराठा। और चावल मैंने पहले ही पका लिया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ पराठा। तो फाइनली मैंने बहुत याद करके बहुत ही मेहनत से मैंने ख़रीदा है एक चकला। मैं ये चकला ख़रीदना भूल जाती थी। मुझे काफ़ी सारे लोग बोलते थे कि आपको रोटी हमेशा आप स्लैब पे बनाते हुए देखा है, आपको रोटी पराठा जो भी आप बनाएं आप चकले पे बनाएं। तो मैंने फाइनली बहुत ही याद करके मैंने अपने मायके से चकला ख़रीदा है। ऐसे ही मतलब भूल जाती थी ना मैं यहाँ पे, तो वहाँ पे याद आया, बस मैंने ख़रीद लिया कि इस बार मैं ख़रीद ही लेती हूँ। और काफ़ी सारे व्यूअर मुझसे बोलते थे आप पनीर के साथ इतना ज़्यादा हैवी खाना क्यों लेते हो, चावल पराठा ये सब काफ़ी हैवी होता है। सही भी बात है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है, पर आप क्यों लेते हो। तो मैं उन्हें एक दो बार बता चुकी हूँ कि इतना ज़्यादा हैवी मैं इसलिए लेती हूँ कि मेरे हस्बैंड को इस टाइप का ही खाना पसंद है। वो लोग बचपन से इसी टाइप का खाना खा के बड़े हुए हैं, तो मैं उन्हें चाह के भी चेंज नहीं कर सकती। मैं उन्हें कहती हूँ कि रात को सिर्फ लाइट रोटी या पराठा ही ले लीजिए पनीर के साथ, पर उन्हें नहीं, चावल चाहिए होता है, मस्ट बहुत ज़रूरी है उनके लिए चावल और पराठा पनीर के साथ। तो मैं उन्हें इसी टाइप से अब देने लगी हूँ। मेरे खाने का तरीका अलग था। अपने मायके में मैं हमेशा रोटी वगैरह खाती थी, चावल कभी भी रात को नहीं खाती थी। पर अब उनके लिए जब बनाती हूँ तो धीरे धीरे खाते खाते हैबिट हो गया है, और इसी वजह से मैं इतनी मोटी भी हूँ। फ्रैंकली बोलती हूँ, रात को चावल खाने की वजह से वज़न तो बढ़ता ही है, तो इसी वजह से मैं इतनी ज़्यादा मोटी हूँ। मैं कितना भी सोचती हूँ कि मैं पतली हो जाऊँ, पर मेरी जो खाने पीने का तरीका है ना वो बिल्कुल ही गलत है। मैं मानती हूँ इस चीज़ को, तो इसी वजह से मैं इतनी मोटी हूँ। एक थाली मेरी हस्बैंड की है और दूसरी वाली मेरे भाई की। तो ये था मेरा आज का वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलती हूँ नेक्स्ट